हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी वन पद्धति पर। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार और आज चलते हैं मैथ की दुनिया में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुपद का गुणनखंड कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देता है और लोग नहीं बना पाता है। तो उसको हम आज चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको हम अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, गुणनखंड गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन होता है कि 3x² प्लस 7x और प्लस में 2, ये क्वेश्चन दे दिया। अब कहता है क्या कि इसका एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, तो द्विघात है क्योंकि घात कितना है, 2 है। घात 2 है तो द्विघात हो गया, द्विघात हो गया तो इसका 2 का गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे? जैसे दोस्तों देखिएगा, ये जो फर्स्ट मान है उसको A कहते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये जो C जो होता है यहाँ पर C का मान, तो C इक्वल टू होता है A इंटू C, यानी A जो होता है, ये A होता है आपका x² का जो गुणांक होता है, x² का गुणांक जो होता है ये 3, इसको A कहते हैं। B जो कहते हैं ये x का गुणांक, उसको B कहते हैं। C जो कहते हैं जिसमें कोई x, y, z नहीं हो, यानी बिना चर मान वाला जो होता है उसको हमने क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि A कितना है 3 और प्लस C कितना है 2, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये 6 है। ये 6 को हम इस 2 भागों में हम तोड़ते हैं कि तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, दोनों को हम जोड़ने पर या घटाने पर हमारा ये B का मान मिल जाना चाहिए, और या दोनों को गुना करने पर हमें ये C मिलना चाहिए। C का मतलब क्या, ये दोनों का गुणनफल जो होता है यानी ये 6 मिलना चाहिए। इसको 2 भागों में इस रूप से तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लेते हैं 6 को, तो 6 को लेते हैं तो गुणनखंड करते हैं 2 से, तो यहाँ 3 आ जाता है। ये 3, तो ये 3 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि 2 इंटू 3, तो दोनों को गुना करते हैं तो 2 तिया 6 तो हो जाता है, ये तो 6 मिल गया। लेकिन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें 7 नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको हटा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6x है और प्लस में 6x और प्लस x, तो दोनों को क्या करते हैं कि 6 और 1 7 हो जाता है, और दोनों को गुणा करते हैं तो 6 एकम 6 हो जाता है। तो यह रूप आ जाता है, और इस रूप को अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर, इसको हटाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसको कि 3x² और प्लस में लिखेंगे 6x और प्लस में x और प्लस में 2 हो जाएगा। और ये दो, इसमें सब क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं। क्यों लेते हैं 3x, क्योंकि देखिए 3x इसमें भी है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। ये कॉमन ले लेते हैं तो इसमें x बच जाता है, प्लस में इसमें 1 बच जाता है। ठीक है, उस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, प्लस में आ जाता है, या 1 कॉमन ले लेते हैं, 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाता है। ये अब क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं तो x और प्लस 2 बच जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो दोनों में से एक x प्लस 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो x और प्लस में 2, इस दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करता है कि ये जो है ये और ये बच जाता है, तो हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे इसको कि 3x और प्लस में 1, ये हो गया। लेते हैं तो वो दोनों क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया। ये जो 2 गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, यही इसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेकर के देखते हैं। फॉर एग्जांपल में लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि 8x² माइनस 10x माइनस 7। दोस्तों इसका कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो द्विघात है, ये भी, इसका भी घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात जब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, हाँ, C का मतलब होता है ये A का जो गुणांक होता है, यानी A का गुणांक ये A हो गया, इसका गुणांक ये B, यहाँ पर इसका गुणांक 10, अब C जो होता है ये 7 होता है। ठीक है, तो इसको हम करते क्या है कि 8x² माइनस, इसको क्या करते हैं 8 7 56 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और गुने 7, 8 7 56, 56 को इस तरह से हम तोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें से
ये हो जाता है और ये बच जाता है, इसमें से हम माइनस और प्लस 7 कॉमन लेते हैं तो हो जाता है यहाँ पर 2x, तो -7 ले लेते हैं, तो -7 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और फिर हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि 7 दूनी 14, और इसमें से क्या होता है कि सेम क्वेश्चन है तो 7 दूनी 14 -14 7 एकम 7 -7, ये दोनों मिल गया। अब दोनों में एक ही सेम चीज़ है तो हम दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 2x + 1 और एक आ जाता है 4x और प्लस -7, तो एक ये आंसर हो जाता है और एक ये आंसर हो जाता है, इस तरह से आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।